जम्मू खित्ते का एक गांव जिसका नाम प्रेम नगर है। ये पूरा का पूरा गांव चट्टान के ऊपर बना हुआ है। और अगर चट्टान की बात करें तो दोनों तरफ का गांव आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ का गांव चट्टान पे ही बना हुआ है। अगर पर्यटकों की बात करें तो आप देख पाएंगे कि पर्यटकों के लिए यहां पर बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। बड़ा ही रमणीय यह स्थान है। और अगर आप इस स्थान की बात करें तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्राचीन गांव है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस समय दिखा पा रहा हूं, लेकिन परेशानी ये है, यहां की जनता जूझ रही है। इस पुल की वजह से परेशान है यहां की जनता, क्योंकि 1966 में इस पुल को बनाया गया, यानी कि लगभग 60 साल होने को हैं। 60 साल हो चुके हैं इस पुल को बने हुए, लेकिन इस पुल का अभी तक नवीकरण नहीं हुआ, ना ही इस पुल को दोबारा से बनाया गया। और यहां की जनता के चेहरों पर आप इनके उदास चेहरे आप देख पा रहे हैं। जब हम यहां पर आए तो इन्होंने हमें देखा तो हमें घेर लिया कि आप स्ट्रेट लाइन पे इस खबर को चलाएं ताकि हमारा कुछ ना कुछ उद्धार हो। और अगर आप इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी आपको ये गांव पूरा का पूरा चट्टान के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये गांव एक पूरी चट्टान के ऊपर है। और इस तरफ भी आप देखिए। और ये पुल, मैंने जैसे कि आपको कहा, महाला पुल के नाम से इस पुल को जाना जाता है। प्रेमनगर पुल से इसको जाना जाता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें, 460 फीट लंबा ये पुल है। 460 लंबाई एक पुल की बहुत ज्यादा होती है। और ये पुल को बने हुए 60 साल हो गए। जब भी कभी इसका कोई भी छोटा सा फटका कहीं से निकलता है या नीचे से ये टूटता है तो इसमें छोटी मोटी सी रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन इसके नीचे जो बीम लगे हुए हैं लकड़ी के, वो 80% वो सड़ चुके हैं, जिसके कारण यहां की जनता बहुत परेशान है। यहां पर बाहर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है इसके ऊपर से जानवरों का आना जाना बंद कर दिया गया है। उसमें खच्चरों की बात करें या और मवेशी की बात करें। और यह भी वहां पर लिखा गया है कि 2 आदमियों से ज्यादा आप इस पुल के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। 2 हैं या 4 हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इसी पुल से बच्चे सुबह शाम अपने स्कूल के लिए जाते हैं। ये एक पुल मात्र है जो इस पूरे एरिया में, अगर आप देखें, इस पूरे एरिया के लोग इसी पुल के माध्यम से आते और जाते हैं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूं कि यहां के राजनेता, यहां का प्रशासन किस चक्की का आटा खाते हैं और उनकी आंखों में इनके प्रति कोई दया नहीं है कि इनके लिए एक पुल का निर्माण किया जाए। 60 साल पहले एक पुल बनाया जाता है और अभी तक ये लोग उसी पुल के ऊपर से चल रहे हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक्स सरपंच हमारे साथ में है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितने साल हुए इस पुल को बने हुए और इसका रिपेयर, इसका नवीकरण कब हुआ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कोतवाल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारी इस पुल की दशा को देखते हुए अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो देख ही चुके हैं इस पुल की क्या हालत है जी। 1966 का बना हुआ ये पुल है। यहाँ पर उसके बाद कितनी ही गवर्नमेंटें चेंज हुई। यहाँ पे हमारा ये जो इलाका सराज पड़ता है, यहाँ पे 50,000 की आबादी ऊपर पड़ती है। गुंदना ब्लॉक पड़ता है, तहसील महला पड़ती है, तहसील गुंदना पड़ती है। लेकिन आज तक 1966 के बाद कितने ही ब्रिज
जो मोटरेबल में तब्दील हो गए, जी 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 लेकिन हमारे पुल की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। जी तो मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा सा प्रशासन के कानों तक इस आवाज को पहुंचाएं, क्योंकि प्रशासन तो हमें लगता है बहरा हो चुका है। जी जी तो आपसे निवेदन है कि सुबह हमारे यहाँ से कम 300 बच्चा स्कूल के लिए 300 बच्चा। जी जी हाँ जी इस स्कूल के पार से होकर पार स्कूल में जाता है और शाम को यहीं से वापस जाता है। जी और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पे जो खच्चर वगैरह हैं वो ना चलें और 2 आदमी से ज्यादा यहाँ पर ना चलें। जी अगर कल को कोई हादसा होता है, मैं चाहूंगा कि इसकी जिम्मेवारी तो या तो प्रशासन की है या यहाँ की गवर्नमेंट की है। जी जी तो मैं पिछले 2-3 सालों से सुन रहा हूँ या 4-5 सालों से सुन रहा हूँ कि इसको लोहे का पुल में तब्दील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो क्या थे, कौन ये वादे आपके साथ कौन करता है और ये कहाँ से हवा निकलती है कि पुल बनाया जा रहा है प्रेम नगर में, नए पुल की दोबारा से बनाया जाएगा, ऐसा सुनने में आता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमने जितनी बार भी अप्रोच किया जी डिपार्टमेंट से या किसी भी अपने नेता से, तो हमें यही बताया गया कि बस ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा करते करते अब 5 साल और बीत गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक बार एक मोटरेबल ब्रिज की सर्वे हुई थी। हमें तो यही बताया गया कि उसकी डीपीआर वगैरह भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त 5-6 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो न दी गई। और हम चाहेंगे कि इसके बाद 1966 के बाद कितने ही ब्रिज अपग्रेड हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और कितने ही नए मोटरेबल ब्रिज बने। कृपया हम तो एलजी प्रशासन से, एलजी साहब से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, डिपार्टमेंट के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे और अपने नेताओं से खास करके, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों का संगम है। ठीक ठीक, एक तरफ ये भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरी तरफ हमारी डोडा ईस्ट है। ठीक, तो इनका संगम, यानी महराज मालक आपके। जी जी हाँ, एक तरफ महराज साहब विधायक हैं, दूसरी तरफ हमारे दिलीप जी हैं। जी, तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि कृपया इन लोगों की, हमारे बच्चों की हालात को देख के कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। क्या विधानसभा में आपने विधानसभा के सेशन देखे होंगे, क्या उसमें आपके इस पुल की बात हुई? जी जी बिल्कुल सेशन देखे, बट वहाँ पे किसी ने भी इस ब्रिज के बारे में कोई बात नहीं की है। जी जी, तो हम आज फिर निवेदन करेंगे आपके माध्यम से जी कि कृपया हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? जी जी, तो हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट ध्यान दे, और यहाँ पे जहाँ पे हमारी सर्वे हुई थी पहले, कृपया वहीं से हमें एक मोटरेबल ब्रिज दिया जाए, क्योंकि जो ये हमारी मार्केट है, ये सबसे एक हब माना जाता था। जी जी, एक समय में एक हब माना जाता था कि सबसे बड़ी मार्केट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रेम नगर में, और सस्ती मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से आना जाना होता। मैंने सुना यहाँ पर सोने का भी बड़ा अच्छा व्यापार होता था, सोने का जितनी भी आइटम बहुत सुंदर। जी 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 जी, यहाँ पे एक बहुत पुराने ही, अब क्या बताऊं, हमारी उम्र से पहले के एक काम करने वाले थे, और यहाँ पर भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, दूर दूर से इलाकों से यहाँ आके अपना सोना वगैरह बनाते थे। जी जी, तो लिहाजा हम तो चाहेंगे कि इसको मोटरेबल ब्रिज में तैयार करें, क्योंकि हमारी ये मार्केट कम से कम, जो लोग अपना गुजारा ही अपने काम से करते हैं, दुकान से करते हैं, किसी से करते हैं, तो कम से कम उनका गुजारा भी चलता रहे। जी हाँ, तो ये आपके माध्यम से एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ। ये कितनी आबादी कितनी है आपके इस, जो इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं, कितनी आबादी है सारी? देखिए, कितनी पंचायतें हैं इसमें? इसमें 16 पंचायतें हैं। अच्छा, जी जी जी, और यहाँ पे आज से पहले तो सिर्फ एक ही ये रास्ता था जिसके माध्यम से यहाँ से दोनों तरफ आया जाया जाता था, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा एरिया जो कि कुछ ब्रिज बनने की वजह से कट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उनकी जो सुरक्षा है, वो दाव पे लगी हुई है। यानी कि सैकड़ों के हिसाब से लगभग 800-900 लोग दिन में इसमें आन जान करते होंगे। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को लेकर अगर चलें तो 800-900 लोग इधर से उधर और उधर से इधर होता ही होता है। जी जी जी, तो आपका एक गांव बिल्कुल अलग गांव है। पुल की हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी आपके प्रेम नगर पे बात करते हैं। बिल्कुल अलग गांव है, एक पूरी चट्टान के ऊपर बना हुआ है, और जो भी लोग यहाँ से आते जाते होंगे 244 से, तो उनकी नजरें कुछ समय के लिए ठहर जाती हैं इस गांव, और वो सोचते रहते हैं कि ये गांव, ये लोग कैसे रहते हैं इस गांव में, अपने अंदर से बाहर कैसे। आपको कैसा लगता है? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जी, क्योंकि अपनी जन्मभूमि
चाहे कैसी भी हो बहुत अच्छी लगती है। और हमारे जो भी लोग हमारे साथी जम्मू से या कहीं बाहर से आते हैं वो तो पार से रोड साइड से देख के कहते हैं यार कमाल है, ये कैसे बनाया है, किस मिस्त्री ने बनाया है। और ये इतना सच में, और मिस्त्री यहीं के लोकल मिस्त्री, यहाँ के लोकल मिस्त्री हैं। अच्छा। और वो लोग तो जब यहाँ पे हमारे पास आते हैं, कभी कभार हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कमाल यार, पार से तो बड़ा डर लगता है लेकिन बीच में यहाँ पे 7-8 फुट का रास्ता बीच में बना हुआ है। जी जी। लेकिन परेशानी सिर्फ पुल की है, इससे बड़ी कोई परेशानी हम नहीं समझते कोई और है। जी 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 जी। आपको यानी कि गवर्नमेंट की बात करें, प्रशासन की बात करें, आपको कुछ नहीं चाहिए पुल के अलावा? हमें इस ब्रिज के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जी जी जी। ये हमारी सबसे देरीना और आज की हम कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड इस इलाके की यही है कि यहाँ पे एक मोटरेबल ब्रिज बन जाए। जी जी। तो क्योंकि आज किस सदी में हम जी रहे हैं और हम 1966 से यानी उसी स्थिति 60 साल से आप वही, जी जी जी, उसी स्थिति में है। जी जी। तो कृपया मैं फिर एक बार आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हायर अथॉरिटी जो भी है, तो कृपया डीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, यहाँ से एक डेपुटेशन डीसी साहब के पास गया था, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इसका हम डीपीआर वगैरह। कितने साल पहली बात है? नहीं, ये कुछ ही समय पहले, कोई 1.5-2 महीना पहले की बात है। हाँ, नए डीसी साहब आए थे, हमारे यहाँ से एक डेपुटेशन गया था और उनको भी बहुत बुरा लगा। जी जी। हाँ, डीसी साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया इस पे कि उन्होंने कहा होनहार हैं हमारे डीसी, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने पूरा ही हमें भरोसा दिलाया है कि मैं हो सके तो जब तक मेरी ट्रांसफर हो उससे पहले ही इस काम को करके जाऊंगा। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। यहाँ पर बाकी भी लोग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पुल को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आए हैं। इनके कहने के अनुसार 1.5 से 2 महीना पहले हमारे उपायुक्त हरविंदर सिंह जी यहाँ पर आए थे, डीसी डोडा, जिन्होंने इनको आश्वासन दिया है। अगर उन्हें आश्वासन दिया है तो मुझे लगता है कि ये काम अवश्य होगा और उनको इसके ऊपर ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपको फिर से इस प्रेम नगर की अगर मैं झलकियां दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चट्टान के ऊपर इस गांव को यहाँ पर बनाया गया है। ये वाला जो प्रेम नगर है, ये इसके बीच में से हाईवे गुजर रहा है, 244 हाईवे, और इस तरफ वाला प्रेम नगर। इस समय आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर आपको एक चट्टान के ऊपर ये देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप इस तरफ से देखें तो ये प्रेम नगर, इसको पार वाला प्रेम नगर कहते हैं। तो बस अब यही गुहार है, परेशानी यही है कि 60 साल पुराना पुल, जिसमें कि लोहे की मोटी मोटी रोप्स लगी हुई हैं, रस्सियां लगी हुई हैं, जिन रस्सियों में जंग लगा हुआ लोहा, जी, अगर यहां से ब्रिज बनता है, अगर यहां से रोड बनती है, तो इस तरफ जितनी भी रोड का एरिया है वो लगभग सारा का सारा स्टेट लैंड है। तो स्टेट लैंड की अगर बात करें तो उसमें से रोड निकालने में मुझे लगता है कि ज्यादा आसानी होगी, उसमें कोई परेशानियां नहीं आएंगी। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये शीतल जल जो कि चन्हाव का आप देख पा रहे हैं, चंद्रभागा का, जिसका प्राचीन नाम अस्कनी था, अस्कनी के ऊपर यह प्राचीन पुल आपको देखने के लिए मिलता है। अगर प्रशासन चाहे, अगर राजनेता चाहें तो इस पुल को हेरिटेज साइट भी आप बना सकते हैं कि 60 साल पुराना पुल एक जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर आपको 60 साल पुराना पुल देखने के लिए मिलता है। अब इस प्रकार के पुल बहुत कम जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहां पर है। अगर इसके साथ में इनको नए पुल को बनाया जाए और इस पुल को ऐसे ही रखा जाए ताकि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक का केंद्र ये बन सकता है। जिस प्रकार से ये गांव खुद आकर्षक का केंद्र है, उसी प्रकार से ये पुल भी आकर्षक का केंद्र बन सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1966 में ये 460 फीट लंबा पुल बना, जिसका नाम महाला पुल के नाम से इसको जाना जाता है, प्रेमनगर पुल से इसको जाना जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 60 साल में
इस नगर के वासियों की बात करें या सराज की बात करें, पूरे खित्ते की बात करें, इस पूरे सराज की, जिसमें बहुत एरिया पड़ता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि 16 पंचायतें अभी भी इस पुल के ऊपर से आवागमन उनका इसी पुल के ऊपर से है। तो राजनेताओं ने, प्रशासन ने इसके ऊपर संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इनके साथ इंसाफ किया जाए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इनके साथ, इन लोगों के साथ गुस्ताखी की जा रही है, विभागों की तरफ से भी और राजनेताओं की तरफ से भी, कि 60 साल हो चुके इस पुल को, जो इस समय झरझर अवस्था में है, जो किसी भी समय टूट सकता है। और यानी कि आप देखिए, दुर्दशा देखिए, आप हमारे इस नगर की, इस प्रेम नगर की दुर्दशा देखिए कि आपकी प्रशासन, सरकार एक बोर्ड लगा देती है, खच्चर का आना जाना बंद, जानवरों का आना जाना बंद, सिर्फ 2 लोग इस पुल के ऊपर से गुजरे। उससे अच्छा ये ना होता कि इस जल्दी से जल्दी यहां पर पुल का निर्माण किया जाता। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।